जैसे ही मुसलमान भाइयों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, सरकार के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। वो भैया पहले ही आपको बताया कि जो सरकार बीफ कंपनियों से चंदा ले रही हो, वो गाय को राष्ट्रीय पशु कहां से घोषित कर देगी? बताइए आप मुझे। जितना ये लोग हिंदुओं को पागल बनाने का काम करते हैं, इनकी सरकार के राज में कोई चर्चा, आप चाहे बंगाल का चुनाव उठा लो, चाहे आप असम का चुनाव उठा लो, कोई चर्चा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट में नहीं है। सारी चर्चाएं हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, लोगों को लड़ाने के ऊपर है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे फिर वो मुस्लिम भाई हो, सारे लोग जो हैं वो देश के अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, सिवाय सरकार को छोड़कर। सरकार तो नए नए नियम बता रही है कि जो 14 साल से कम नीचे की गाय है, आप उसको क्या कहते हैं मत करिए, उससे ऊपर का जो है आप उसकी बलि करिए, कुर्बानी करिए। फिर उसके बाद में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गाय को मिथुन बता देता है, उनकी वैरायटियां गिनाने लग जाता है। वो सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार बताती है, वो सरकार जो अपने आप को हिंदूवादी नेता बताती है, वही सरकार के नेताओं के मुंह पर अब फेविकॉल टपक गया, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। जैसे ही मुसलमान भाइयों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, सरकार के तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूरे ईद के मौके पर नमाज पढ़ने पर भाषण देता रहा, अब उस योगी आदित्यनाथ का एक बार भी गाय को राष्ट्रीय पशु को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का बयान नहीं आ रहा है सामने। तो साफ समझ में आता है कि ये फर्जी हिंदुत्व के लोग हैं, फर्जी हिंदूवादी लोग हैं, जो सिर्फ गौ माता का इस्तेमाल वोट की राजनीति के लिए करते हैं। जी, ये गौरक्षा दल वाले भी तो आजकल चुप बैठे हुए हैं। देखिए असल में उनकी तो रोजी रोटी पे लात मार दी मुस्लिम भाइयों ने। उनकी तो रोजी रोटी इसी से चलती है कि कभी किसी के खिलाफ बयान दो, कभी कहीं पर जाके ट्रकों को रोको, कभी कुछ करो। अब उनकी रोजी रोटी पर तो मुसलमान भाइयों ने लगाम लगा दिया। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और बड़ी बात ये, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, ये जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, ये सारे हिंदूवादी संगठन लापता हो गए हैं। एक भी हिंदूवादी संगठन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और वो तमाम हिंदुओं के नेता जो लंबी लंबी यात्राएं निकाल रहे थे, लंबी लंबी रैलियां निकाल रहे थे, सारे के सारे लापता हो गए। इनके तो गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगाए जाने चाहिए। अब एक भी हिंदूवादी नेता रैली नहीं निकाल रहा, यात्रा नहीं निकाल रहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि सरकार में इनके डैडी, इनके आका नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ ये बोल नहीं सकते। और मोदी जी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे नहीं, क्योंकि जो सरकार बीफ कंपनियों से चंदा ले रही हो, वो सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु कहां से घोषित करेगी? बताइए आप मुझे। अरे करेगी, चर्चाएं चल रही होंगी अंदर, आपको थोड़ी बताएं। ऐसा है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपको नहीं बताएंगे, चर्चा ही सुन रहे हैं। 14 से 26 हो गई, सिर्फ चर्चा ही सुन रहा हूं मैं। कभी 15 लाख की चर्चा, कभी 2 करोड़ रोजगार की चर्चा, कभी 100 स्मार्ट सिटी की चर्चा, कभी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा की चर्चा, कभी किसानों की आय दुगनी करने की चर्चा। ये चर्चाएं कब पूरी होंगी? सवाल का आप जवाब दोगे? कितना मौका दें? 14 से 26 कितना टाइम दें? भारत के तमाम राज्य इनके हाथों में सौंप दिए। आप मुझे ये बताइए। नहीं, गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित ना करने की आपको वजह क्या लग रही है? थोड़ा भैया पहले ही आपको बताया कि जो सरकार बीफ कंपनियों से चंदा ले रही हो, वो गाय को राष्ट्रीय पशु कहां से घोषित कर देगी? बताइए आप मुझे। बीफ कंपनियों से चंदा उठा रहे हैं। लेकिन मोहित शर्मा, आप क्या चाहते हैं? देश उन्नति न करे? जो आप जो है बीफ ये बंद करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बंद करना चाहते हैं आप? ये देखो, ये वैसे तो ये पत्रकार हिंदू है। नहीं, आप अब सुन लीजिए। देश उन्नति न करे? अरे अगर देश उन्नति की आप बात करते हैं, इनकम कितना है उससे? ओहो, इनकम को छोड़ दो। एक बात आप मुझे बताओ, अगर इनकम के लिए, बुरा मत मानिएगा, आप अपनी माँ का सौदा कर रहे हैं। गाय को माता बोलते हैं हिंदूवादी लोग हैं, तो आप उनकी आस्था के साथ खेलेंगे, आप उनकी आस्था से खिलवाड़ करेंगे। पहले तो आप यह आरोप लगाते थे ना कि बंगाल के अंदर जो है वो गौ माता की हत्या होती है, आप ये कहते थे कि असम में होती है, गोवा में होती है। अब तो आपकी सरकार बंगाल में भी है। सरकार से ज्यादा समझदारी है आप में, मोदी जी से ज्यादा समझदार मोदी हैं जी, आप। अरे मेरी बात सुन लीजिए। बैन हो रही है तो कुछ तो वजह रही होगी ना। वजह मैं बता रहा हूँ ना, वजह ये है कि बीफ कंपनियों से चंदा आना बंद हो जाएगा। पैसा इतना जरूरी है ना इनके लिए। रीजन ये है, मैं आपको बता दूं, जैसे भाई चिल्ला रहा है, समझ रहे हैं आप, जैसे चिल्ला रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि जब गौ माता के नाम पर लोगों की लिंचिंग होती है, उनकी हत्याएं तक हो जाती हैं, तब आप लोग कहां होते?
आप बताइए तब आप लोग कहाँ होते हैं बकरा अभी? आ जाएगा जब बकरा एक्सपोर्ट कर लेंगे बीफ की जगह, जी बकरा एक्सपोर्ट कर लेंगे। हाँ, बकरे को आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से एक और तो आप कहोगे हिंदुओं की सरकार, हिंदूवादी सरकार, गौशाला के नाम पर आप दिखाओगे, गौ माता के नाम पर वोट मांगोगे, फिर आप जो है 70 तरीके के ड्रामे दिखाते हो, लेकिन जब बात आती है गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की, तब आप लोग दूरबीन से भी नजर नहीं आते। इतने हिंदूवादी संगठन है जो आए दिन सोशल मीडिया पर भाइयों में यहां पहुंच गया, जय गौ माता की, जय गौ माता की। अब गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात आई तो लापता हो गए सारे, कहां गए भाई? हम कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और ये बात अब से नहीं, ये बात हम 14 से कह रहे हैं, मोहित शर्मा 14 से कह रहे हैं। आज के डेट में आप गला फाड़ रहे हैं, लेकिन जो बजरंग दल है वो बहुत पहले ही कह चुका है, आरएसएस बहुत पहले ही कह चुका है। हाँ, एक बात आप मुझे बताओ, कहने को तो नहीं, कहने को तो हम कुछ भी कहते, कहने को तो मोदी ने भी कहा कि 15 लाख आएंगे, आए, बाद में कह दिया जुमला था। कहने को तो 100 स्मार्ट सिटी का भी कहा, कहने की बात नहीं होती मेरे भाई। कहने के लिए कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज अगर तमाम जगह पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज तमाम जगह पर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद ने कहां पर धरना किया गौ माता को राष्ट्रीय माता के लिए? बजरंग दल ने कहां किया? आरएसएस ने कहां किया? आप कहते हैं ना बहुत बड़ा संगठन है, तो आइए और सरकार को ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन देके सरकार से पूछिए कि अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं तो इस बार वोट भी नहीं, सीधा कहिए। आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं करेंगे आप? इससे पहले जब बजरंग दल कहता था जो भाई गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ रक्षा के नाम पर अगर वो किसी को रोकते थे तो आप लोग छाती पीटने लग जाते थे, भाई वो बेमतलब के किसी का हत्या कर देते, बेमतलब से किसी के साथ मारपीट कर लेते हैं। हाँ। लेकिन अब अगर मुस्लिम शख्स ने कह दिया तो आपका दिल का दरवाजा खुल गया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अब मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है। आप आरोप मुसलमान पे लगाते थे कि मुसलमान नहीं करने देते, मुसलमान नहीं करने देते, अब तो मुसलमान भी कह रहा है ना, अब तो मुसलमान भी कह रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का? बताइए। मोर है ना। मोर को कभी भी आपने स्मगलिंग करते हुए, मोर को पकड़ते हुए किसी को देखा है? नहीं, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक इसी तरीके से जब ये सरकार 2014 में आई थी, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती तो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं होता। जितना ये लोग हिंदुओं को पागल बनाने का काम करते हैं, इनकी सरकार के राज में कोई चर्चा, आप चाहे बंगाल का चुनाव उठा लो, चाहे आप असम का चुनाव उठा लो, कोई चर्चा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे नहीं है। सारी चर्चाएं हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद लोगों को लड़ाने के ऊपर है। बचाई तो है गाय बंगाल में, किसने काटी, किसने नहीं काटी? अब एक वो इन्होंने नहीं बचाई, इन्होंने तो वहां पर बिल ला दिया कि 14 साल से ऊपर की कुर्बानी कर दो। वहां मुसलमानों ने ऐलान किया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? इन्होंने नहीं बचाई। इन्हों की तो सरकार नागालैंड में भी है, नागालैंड, गोवा में भी इनकी सरकार है, फिर मणिपुर में भी इनकी सरकार है, मिजोरम में इनकी सरकार है, फिर उसके बाद असम में इनकी सरकार है, बंगाल में भी इनकी सरकार है। हम तो ये कह रहे हैं 100 बात की एक बात कि अगर ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, और अगर ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते तो हम समझेंगे कि हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय संविधान।